ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भावतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणं कक्षा संख्या 47 को आज हम पढ़े। ठीक है, चलिएगा मित्रों। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कोई भी पाठक यदि सभी पीछे की कक्षाओं को प्राप्त करना चाहें और यदि वो YouTube चैनल पर नहीं सर्च कर पाते हैं तो इस नंबर पर आप हमारी टीम का सहयोग लीजिएगा। आप हमें लिख करके भेजिएगा कि गुरुजी हमें प्रथमावृत्ति की पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के लिंक प्रेषित कर दीजिएगा। आपको तत्काल सभी पढ़ाई गई अभी तक जो कक्षाएं हैं उनके लिंक प्रेषित कर दिए जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ते रहें और आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये आप सभी के सहयोग से हम निःशुल्क अभियान संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए चला रहे हैं। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको जो सूत्र पढ़ाया था वो आपका सूत्र था बहुव्रीहि समास का अंतिम सूत्र था, अर्थात तेन सहेति तुल्य योगे। बहुव्रीहि समास आपका पूर्ण हो गया। अब आपको हमने 4 समास पढ़ा दिए। केवल समास पढ़ा दिया, अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया, तत्पुरुष समास पढ़ा दिया और बहुव्रीहि समास भी पढ़ा दिया। बहुत सारे पढ़ा दिए। अब अंत में एक समास बचा है, द्वंद्वः। और द्वंद्व समास के लिए मात्र महर्षि पाणिनि ने एक ही सूत्र बनाया। द्वंद्व समास का संस्कृत भाषा के अंदर सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे, और सूत्र मात्र एक ही बनाया है। एक सूत्र बनाया है और अधिक प्रयोग होता है, इसका मतलब ये सरल है। अब मेरी बात का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। एक या सामान्य सूत्र बना देने से ये द्वंद्व समास बहुत सरल समास है। आइएगा पढ़ते हैं।
चार्थे द्वंद्वाः दो दो 29 पदच्छेदः चार्थे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम द्वंद्वाः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम समासः चस्य अर्थाः चार्थ च का रूप चला दिया षष्ठी का चस्य अर्थाः चार्थः तस्मिन् चार्थे षष्ठी तत्पुरुषः च का अर्थ होता है चार्थ और उसके अर्थ में तो तस्मिन चार्थ च का अर्थ आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है प्राय करके जो मोटा मोटा च के बहुत सारे अर्थ होते हैं ठीक है। तो च का आपने अभी तक अर्थ पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने संस्कृत अनुवादों में आपको क्या पढ़ाया था और यही पढ़ाया था और अर्थ तो और ही है परंतु इस और का प्रयोग कितने प्रकार से होता है इसको समझना है ठीक है। चलिएगा आइएगा तो इससे और मैं च के अर्थ में है ये अनुवृत्ति आती है इसमें विभाषा तुप समासः अनेकमन्य पदार्थे इत्यतः अनेकम मंडूकप्लुतगत्या अनुवर्तते। इसमें एक अनेकम शब्द की और अनुवृत्ति लाते हैं इसकी अनेकम और अनेकम कहां पर था ये बहुब्री समास में अकेले आया था अनेकम अन्य पदार्थे। अब यहां पर क्या अनेकम के बीच में अनुवृत्ति हट गई थी क्या हट गई थी तो इसलिए कह रहे हैं इस सूत्र से इत्यता अनेकम ये केवल जो शब्द अनेकम है वो मंडूक प्लुतगत्यानुवर्तते माने मेंढक की गति से इस सूत्र में उछल करके आ जाता है। मंडूक प्लुत गति क्या होती है मेंढक होता है फ्रॉग होता है वो आगे चलता है तो कैसे चलता है कूद कूद के चलता है कूद कूद के जब कूदता है तो बीच में जो जगह खाली रह जाती है यहां से कूदा तो यहां आ गया यहां से कूदा यहां आ गया तो बीच की जगह को छोड़ दिया उसने। तो वैसे ही इस सूत्र में से कूद करके अनेकम पद यहां आ गया। तो इस प्रकार से सूत्रों में से कुछ पद बीच के सूत्रों को छोड़ करके आगे चले जाते हैं तब ये न्याय प्रवर्तित होता है मंडूक प्लुत गति। जैसे मेंढक उछल उछल के चलता है वैसे ही अनेकम पद भी उछल करके आ गया पीछे के सूत्रों को छोड़ दिया बीच में से और यश में आ गया ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मंडूक प्लुत गति। अर्थ चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते द्वंद्वश्च समासो भवति। कहते हैं कि चा के अर्थ में वर्तमान अनेकम सुबंतम माने एक से अधिक 2 3 4 5 परस्पर क्या है विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वह समास कौन सा होता है कहिएगा बोलिएगा द्वंद्व समास ठीक है। अब आ जाइएगा यहां पर गुरुजी ने लिखा है इस बात को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा थोड़ा सा ध्यान एकाग्र कीजिएगा। यहाँ कहते हैं समुच्चयः अन्वाचयः इतरेतरयोगः समाहारः इति चत्वारः चकारस्यार्थः। कहते हैं चकार के 4 अर्थ हैं एक समुच्चय एक अन्वाचय और एक इतरेतर और एक समाहार ठीक है। तत्रेतरेतरयोगे समाहारे च समासो भवति नान्यत्र सामर्थ्याभावात्। कहते हैं
तत्र माने तब, माने इस पर, यहां इतरेतर योग में, इसमें और समाहार में और इसमें, इन दो में समास हो जाता है। अन्यत्र, अन्यत्र च का अर्थ होता है समुच्चय और अन्वाचय, तब समास नहीं होता है, क्योंकि सामर्थ्य अभावात, क्योंकि समास करने के लिए पदों को समर्थ होना चाहिए। समुच्चय में और अन्वाचय में पद समर्थ नहीं होते हैं। ये तो बस बोल दिया हमने, आपने सुन लिया, परंतु अभी समझ में नहीं आया। एक एक शब्द का मैं अर्थ आपको बिल्कुल समझाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको पूरा समझा के रहूंगा कि समुच्चय क्या होता है, अन्वाचय क्या होता है, इतरेतर योग क्या होता है, समाहार क्या होता है। इस कक्षा को जिसने भी देख लिया वो इस द्वंद्व समास का मास्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, कहते हैं दो में तो समास होगा, जब चक के दो अर्थ में वर्तमान जब पद होंगे, इन दो में समास नहीं होगा। अब चारों शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले, ठीक है, उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले अर्थ देख लेते हैं। अर्थ देखने के लिए सबसे अच्छा जो परिभाषाएं बनाई हैं वो भट्टो जी दीक्षित जी ने बनाई हैं, सरलता से समझ में आ जाएंगे। सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित महाराज जी ने इन चारों शब्दों का अर्थ अच्छी प्रकार से समझाया है, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आइएगा। ये देखिए, यहां पर ये सिद्धांत कौमुदी का है, कोई भी किन्हीं के पास सिद्धांत कौमुदी हो तो वो वहां देख सकते हैं। ठीक है, यहां से ये चार अर्थ है, समुच्चयान्वाचये तरे तरयोग समाहारार समाहाराश्चार्था में चार अर्थ है, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार। अब एक एक को आगे देख लेते हैं। ठीक है, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। आप लिख भी सकते हैं इन परिभाषाओं। समुच्चय की परिभाषा क्या दे रहे हैं, ये एकदम सटीक है, 100% सटीक परिभाषा है, ये ध्यान देंगे समुच्चय की। कहते हैं परस्पर निरपेक्षस्य, माने आपस में, निरपेक्ष माने बिना किसी की अपेक्षा वाले। भाई वैसे तो जैसे पदों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है, जो हमने समास में आपको पढ़ाया था, समास सामर्थ्य देखना होता है, उनकी समर्थता। तो समर्थता में क्या है, हमको सापेक्ष पदों का ही समास होता है, निरपेक्ष का नहीं होता है। अभी मैं फिर आपको बताऊंगा। तो कहते हैं परस्पर निरपेक्ष, माने हैं तो पास में है, परंतु एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो है तभी वो है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य माने एक से अधिक, जो आपस में परस्पर एक जगह विद्यमान है, परंतु एक दूसरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र है अपने आप में। ऐसे अनेकस्य अनेक पदों का अस्मिन एकस्मिन अन्वयः, माने एकस्मिन का अर्थ है एक क्रिया के साथ में अन्वय माने जोड़ना। क्या दो या दो से अधिक वस्तुओं को, चाहे प्राणियों को या किसी को भी, एक क्रिया के साथ जोड़ना, और वो कैसी होनी चाहिए, वो सभी निरपेक्ष होनी चाहिए, एक दूसरे की उसको अपेक्षा नहीं है, वो है तो भी वो कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, इसके लिए कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, यहां देख लीजिएगा, उदाहरण यहीं दिखा देता हूं मैं आपको, लीजिएगा, देखिएगा। उदाहरण देते हैं, जैसे
ईश्वरम गुरुम च भजस्व। देखिए, ठीक है, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर को भजो और गुरु को भजो, माने ईश्वर का भजन करो और गुरु का भजन करो। अब यहां पर ईश्वर और गुरु, ध्यान रखेंगे, ईश्वर को भजन क्रिया के साथ में जोड़ा जा रहा है और गुरु को भी जोड़ा जा रहा है, पर ये दोनों परस्पर, दोनों आपस में या पास पास में भज क्रिया के जातन का संबंध है। तो कहते हैं एक क्रिया में समुच्चय उनका जोड़ना, परंतु ईश्वर को गुरु की कोई अपेक्षा नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को कोई भजन नहीं करता तो गुरु का ना करे, और ऐसा नहीं है कि गुरु का भजन ना करे तो ईश्वर का ना करे। ये कहा जा रहा है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर को गुरु की कोई अपेक्षा नहीं है और गुरु को ईश्वर की अपेक्षा नहीं है यहां पर वाक्य के अंदर, ठीक है। भजस्व क्रिया के साथ में दोनों का हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, दोनों पद कैसे हैं, निरपेक्ष हैं। जिसको कहा जा रहा है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, अब उसके ऊपर जो है वो ईश्वर को भजे गुरु को भजे, दोनों को भज सकता है, दोनों का भजन कर सकता है, दोनों की सेवा कर सकता है, अथवा वो किसी एक की कर सकता है, ये उसके ऊपर है, इसलिए निरपेक्ष है। यदि ये सापेक्ष माने जाएं तो सापेक्ष माने जाएंगे तो क्या है, जिसको कहा जा रहा है उसको दोनों का भजन करना पड़ेगा। ईश्वर का करना है तो गुरु का भी करना पड़ेगा, और गुरु का करना है तो ईश्वर का भी करना पड़ेगा, तब ये दोनों सापेक्ष हो जाएंगे। परंतु यहां पर ऐसा अर्थ नहीं है। यहां पर कहने वाला कोई व्यक्ति कह रहा है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, कि भाई ईश्वर और गुरु की का भजन करो। अब सामने वाला ईश्वर का कर सकता है, गुरु का कर सकता है, दोनों का कर सकता है, कि किसी एक का कर सकता है। ईश्वर के साथ गुरु का कोई जरूरी नहीं है और गुरु के साथ ईश्वर का कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये दोनों पद क्या है, निरपेक्ष हैं, और इन दोनों का संबंध हम भज क्रिया के साथ में जोड़ रहे हैं। तो परिभाषा घटी आपकी, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः, अन्वय का अर्थ जोड़ना ही क्या होता है, समुच्चयः। ध्यान रखें, समझ में आना चाहिए, स्वप्रत्यय समुच्चय होता है, ठीक है। अब क्या है, अन्वाचय, ठीक है। अब ये आप देखेंगे यहां पर ये सापेक्ष ना होने के कारण से इनमें समास होने कर पदों का समास होने की योग्यता नहीं है, क्योंकि समास करने के लिए हमें सापेक्ष पदों की आवश्यकता होती है और ये है निरपेक्ष, इसलिए इनमें समास नहीं हो सकता। ईश्वरम गुरुम का यहां समास नहीं हो सकता। तो ये समुच्चय में वर्तमान है, इसलिए इसमें समुच्चय में। अब दूसरा है हमारा अन्वाचय, ठीक है। अन्वाचय क्या होता है, अन्वाचय की परिभाषा बहुत अच्छी है, अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन्वाचयः। दो या दो से अधिक में से अन्य तरस्य माने उनमें से किसी एक का, किसी एक का, किसी का आनुषंगिकत्वे, आनुषंगिक का अर्थ वो आनुषंगिक का अर्थ होता है गौण, अप्रधान। क्या, अप्रधान। तो हम जिन दो को कह रहे हैं उसमें से एक प्रधान और एक अप्रधान है, और उसका फिर हम दोनों का क्रिया के साथ संबंध कर रहे हैं, एक क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चका अन्वाचय। देखिएगा यहां पर उदाहरण दिया
भिक्षाम अट गाम चानाया। अब ये अच्छा आ रहा है, वैसे अच्छा आ रहा था। गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि भाई भिक्षाम अट माने भिक्षा को लाओ, भिक्षा के लिए अट माने घूमो, घूम करके लाओ। प्राचीन काल में भाई गुरु जंगल में रहते थे, अपने शिष्यों को कहते थे भाई जाओ घूम घूम करके भिक्षा मांग के लाओ, मुझे भी दो तुम भी खाओ, और अध्ययन करते थे। इतना सरल नहीं था प्राचीन काल में पढ़ना। आज तो आप अपने घर पर पढ़ रहे हैं, कोई कुछ भिक्षा नहीं मांगनी है आपको, ना भिक्षा देनी है आपको। ठीक है, सब कुछ आपको निःशुल्क मिल रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में ऐसा था, शिष्यों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। गुरु भी तपस्या करते थे, शिष्यों को भी बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। वो दिन में पढ़ते थे, सुबह शाम भोजन के लिए कमंडलू लिया हाथ में जी, और गांव में निकल गए, शहरों में निकल गए जी, लाओ कुछ दे दो, है लस्सी रोटी मिर्ची सब्जी जो भी मिल जाए वही खाते थे। तो गुरु ने कहा भाई भिक्षा मत, भिक्षा को मांग के लाओ, और गाम चान है, और गाय को ले आना। यदि रास्ते में गाय मिल जाए चरती हुई, अपने आश्रम की गाय चरती हुई मिल जाए तो उसको भी पकड़ के ले आना। ध्यान रखिएगा, गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी कह रहे हैं भाई भिक्षा को लेने जाना है, और लौटते समय यदि गाय मिल जाए तो उसको भी ले आना, नहीं मिले तो जरूरी नहीं कि पकड़ के दूसरे की लानी है। हाँ, मिल जाए रास्ते में, अपने जो आश्रम की गाय चरने गई है वो मिल जाए तो उसको भी ले आना। पर मुख्य रूप से क्या है, भिक्षा को लाने के लिए भेजा जा रहा है शिष्य को। तो यहां भिक्षाम ये क्या है? ये है प्रधान। और गाम, गाम क्या है? गाय, ये द्वितीय का रूप है गो शब्द का। गाम ये क्या है? गौण। भाई गाय मिल जाए तो ले आना, नहीं मिले तो भाई भिक्षा ही लानी है। अब क्या है? अट क्रिया के साथ में, माने ये अट माने एक क्रिया के साथ में नहीं, च का अर्थ यहां मुख्य रूप से यहाँ भिक्षाम अट गाम चान है, तो यहां तो क्रिया अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो भिक्षा को लाना है, और गाम च का अर्थ यहां पर क्या आ रहा है? और आ रहा है, और तो अर्थ आ रहा है, और वहां पर भी आ रहा था। पर ये और कैसा है? ये जिसके साथ संबंध लग रहा है उसके गौणता को प्रकट कर रहा है। तो यहां पर च के अर्थ में ये जो पद हैं दोनों ये क्या है? अन्वाचय में है। इसलिए अन्वाचय का अर्थ है यहां पर ये वाला जो शब्द है ये गौण है। गाम, गाम गौण है, इसलिए इसका भिक्षाम के साथ में समास नहीं होगा, क्योंकि समास के लिए जब प्रधान पद मन जो गौण पदों के समास नहीं होता है, गौण पदों का समास नहीं होता है, तो जब प्रधानता होती है तब समास होता है उसका। यहां पर हो तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, तो ये होता है आनुषंगिक माने गौण, इसके लिए यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो वही लिखा है इन्होंने, जब समुच्चय मान जिनका समुच्चय हो रहा हो पदार्थों में एक का आनुषंगिकतया गौण रूप से अन्वय हो, तब उसे अन्वाचय नामक चार्थ कहा जाता है। जैसे ये उदाहरण, भिक्षार्थ भ्रमण करो, यदि मार्ग में गाय मिले तो उसे भी लेते आना। इस वाक्य में भिक्षार्थ अटन अनिवार्य क्रिया है, और गाय का आनयन साथ में करना अर्थात आनुषंगिक गौण है, इसलिए यह अन्वाचय है। इन दोनों क्रियाओं की भिन्नता और एक प्रधान और एक अप्रधान कर्म होने के कारण दोनों के कर्म में परस्पर आकांक्षा नहीं है। ठीक है, आकांक्षा नहीं है, इसको इसकी आकांक्षा नहीं है कि इसको ये लाना ही है, ये भिक्षा लानी है, भिक्षा के साथ गाय लानी है, मिल जाए तो ले आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। से सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य न होने पर समास भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपने समझ लिया कि इन दोनों में समास नहीं हो सकता। जब च का अर्थ समुच्चय और अन्वाचय होगा तब समास नहीं होगा पदों का। अब कब होगा? इतरेतर में और समाहार में। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा।
इतरेतर की परिभाषा लिख लीजिएगा, बहुत सुंदर परिभाषा है। यहां पर अब आपको थोड़ा समझना होगा। मिलितानाम अन्वया इतरेतर योगाः। देखिए इतरेतर योगा की परिभाषा क्या है। मिलितानाम अन्वयः, अब ए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिलकर के किसी क्रिया के साथ में अन्वय होता है, जुड़ते हैं सीधे, तो वो क्या होता है, इतरेतर योग। मिलिता नाम का अर्थ हुआ कि हमने बोला राम और श्याम को जाना है, क्या राम और श्याम को जाना है, तो राम का भी जाना क्रिया के साथ में संबंध कर रहे हैं और श्याम का भी कर रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे यहां पर इतरेतर होगा तब क्या अर्थ निकलेगा, राम जाएगा तो श्याम को भी जाना है। ऐसा नहीं है कि राम ही चला जाए श्याम रह जाए, नहीं, दोनों को जाना ही पड़ेगा। राम जाएगा तो श्याम जाएगा, श्याम जाएगा तो राम जाएगा, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। यदि राम गमन क्रिया करेगा तो श्याम को भी करनी होगी, और श्याम गमन क्रिया करेगा तो राम को भी करनी होगी। तब इस प्रकार का जो संबंध होता है, क्रिया के साथ अन्वय होता है, तब क्या होता है, चका अर्थ इतरेतर। उसी बात को कहा मिलिता नाम। मिलिता नाम माने एक दूसरे के साथ आवश्यक रूप से, ठीक है, माने राम को श्याम की अपेक्षा है, श्याम को राम की अपेक्षा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं, सापेक्ष होने से सामर्थ्य है उनके अंदर, ठीक है। ऊपर वाले में जो समुच्चय आपको जो बताया था, समुच्चय, समुच्चय और इसमें यही अंतर है, वहां पर ईश्वर और गुरु आपस में कोई उनको आशा, इतरेतर आशय नहीं था। भाई गुरु को गुरु मिल गया, गुरु की सेवा कर ली, ईश्वर मिल गया, ईश्वर की सेवा कर ली, मिल गया अर्थात वो भक्त के ऊपर है, इस रूप में ईश्वर को देखता है वो है? तो यहां पर क्या होता है, अवश्यम भावी होता है, अवश्य ही करना है। जिनका हम क्रिया के साथ संबंध कर रहे हैं वो सारे ही क्रिया करेंगे, तभी समास होगा, तब होता है वो इतरेतर। यहां पर एक उदाहरण दिया है, अभी उदाहरण हम और भी देखेंगे। जैसे खावा धावा खादेराऊ छिंदी, तो क्या है, धावा एक ढब का पेड़ होता है और एक खदिर का पेड़ होता है, तो दोनों धावा और खदिर के पेड़ को काटो, ठीक है, काटो। अब क्या है, काटना क्रिया के साथ में धब का पेड़ और खदिर का पेड़ दोनों का संबंध हो रहा है। अब कोई काटने वाला व्यक्ति, ये ध्यान रखेंगे, तो यहां पर क्या है, धब को काटेगा तो खदिर को भी काटना पड़ेगा, खदिर को काटेगा तो धब को भी काटना पड़ेगा, दोनों को काटना पड़ेगा। एक को काटेगा तो फिर ये असमर्थ हो जाएंगे, है? तो धावा और खदिर दोनों यहां पर क्या है, सापेक्ष हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चका अर्थ होगा तो समास हो जाएगा, ठीक है। आइएगा और आगे देखते हैं। और आपका एक ये है समाहार। समाहार क्या होता है, समूह समाहारः। जब हम दो या दो से अधिक को भिन्न भिन्न के रूप में ना देख करके समूह रूप में क्रिया के साथ में अन्वय करते हैं, क्रिया के साथ में अन्वय करते हैं समूह रूप में, ठीक है, तब क्या होता है, वह चकार्थ समाहार होता है। जैसे जैसे माने ऐसे बोलते हैं, पाणिपादम पाणिपादम प्रक्षालय।
माने हाथ और पैर को धो। तो धोना क्रिया से वक्ता है, वो धोना क्रिया के साथ में हाथ और पैर को अलग अलग देख करके विवक्षा नहीं कर रहा, अलग अलग उनकी विवक्षा नहीं कर रहा कि हाथ पहले हाथ को धोए फिर पैर को धोए, ऐसा नहीं। वो क्या सोच रहा है, भाई ये हाथ पैर को धो ले, समूह रूप में हाथ पैर, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ऐसा वो मन में विचार नहीं कर रहा। माने हाथ पैरों का जो समूह है उसका सीधा प्रक्षालन क्रिया के साथ में संबंध कर रहा है। तो जब एक से अधिक अनेक का क्रिया के साथ समूह रूप में संबंध किया जाता है तो वह उसी को बोलते समाहार। माने समूह समाहार पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं उदाहरणों में। अच्छा, यहां पर ये और दिखा देते हैं आपको। मैंने पहले पढ़ाते समय जब समास पढ़ाना आरंभ किया था तब आपको ये बताया था कि समास के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। देखिएगा, समर्थ पद क्या होते हैं। एक बताया था आपको, आकांक्षा होती है पदों को, है आकांक्षा पदों में है तभी वो समर्थ होते हैं। ठीक है, आकांक्षा आप समझाने की आवश्यकता नहीं है। आकांक्षा जैसे दशरथस्य पुत्रः, यहां दशरथस्य इतना कह दिया हमने, तो दशरथस्य, दशरथ का क्या कुछ अपेक्षा है, आकांक्षा है। तो वक्ता जो श्रोता है उसको आकांक्षा, किसी वक्ता ने बोला दशरथस्य, तो सामने वाला श्रोता सोचा भाई दशरथ का क्या, दशरथ का घोड़ा, दशरथ का रथ, दशरथ की पत्नी, दशरथ का बेटा, दशरथ का राज्य, उसके मन में आकांक्षा रहेगी। वो आकांक्षा जब तक समाप्त नहीं होती है, उस आकांक्षा को समाप्त करने वाला पद, ठीक है, क्या है। जैसे तो कहा दशरथस्य पुत्रः, अब कह दिया पुत्र, भाई दशरथ का पुत्र है, अब आकांक्षा समाप्त हो गई। दशरथ शब्द के प्रति जो आकांक्षा है वो समाप्त हो गई। तो आकांक्षा हो करके उसकी समापन करना वाले जो पद होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी क्या चाहिए, योग्यता चाहिए। माने समर्थ पद किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। एक तो आकांक्षा की पूर्ति करने की योग्यता होनी चाहिए, मैं सामर्थ्य होना चाहिए। दूसरा योग्यता होनी चाहिए। जैसे अग्निना सिंचती, ये पद क्या है, अग्निना सिंचती, अग्नि जो पद है वो सिंचती क्रिया, सिंचन करने की योग्य है ही नहीं, अग्नि से सेचन होता ही नहीं है, जल से होता है। तो ये शब्द क्या है, यहां पर इसके साथ में अयोग्य है, इसके अंदर योग्यता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आसक्ति, आसक्ति वाला हमने बताया था, ये समीपता, माने शब्दों को जितने समय के बाद बोलना चाहिए उतने समय पर बोलने पर ही शब्द आपस में समर्थ होते हैं। यदि किसी ने बोला दशरथस्य और 2 घंटे बाद का पुत्र, तो ये दोनों पद क्या हैं, असमर्थ हैं। ऐसा बोलना चाहिए दशरथस्य पुत्र। भाई दशरथस्य अभी बोल दिया, 1 घंटे बाद बोला उसने पुत्र, तो आदमी क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। तो ये 3 चीजें आपको बताई थी। इसके साथ मैंने आपको और बताया था व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य, एकार्थी भाव सामर्थ्य। आप पहले की वीडियो देखेंगे तब के लिए बहुत विस्तार से मैंने समझाया। ठीक है, तो इस प्रकार की ये योग्यताएं चाहिए। वो यहां पर हमने च के अर्थ में देखा कि च के अर्थ में जो 2 होते हैं, समुच्चय और अन्वाच्य, उनमें सामर्थ्य नहीं होता है उन पदों में, इसलिए उनका समास नहीं होता है। 2 में सामर्थ्य होता है, समाहार में और इतरेतर में, इसलिए उनमें समास हो जाता है। चलिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण दिया यहां पर, रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण च जो द्वंद्व समास करते हैं तो इसके पीछे, हर शब्द के पीछे च लगा देते हैं। ठीक है, हर शब्द के पीछे च लगा देते हैं प्राय करके, ऐसा कोई नियम नहीं है।
तो क्यों और अर्थ दिखाना होता है, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण। अब यहां पर राम लक्ष्मण किसी क्रिया के साथ में हम जोड़ेंगे, जैसे राम लक्ष्मण गच्छता, ठीक है। अब राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर के जाते हैं, इनमें से एक नहीं जाता है, दोनों को ही जाना होता है। राम, यदि राम समास हो रहा है तो इसका अर्थ है दोनों जाते हैं कंपलसरी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते राम लक्ष्मण गच्छता में से भाई हो इच्छा है राम जाए लक्ष्मण जाए, इच्छा है राम ना जाए लक्ष्मण ना जाए, ऐसा नहीं, जाना अनिवार्य है तभी इनका समास हुआ है, अन्यथा समास नहीं हो सकता था, ठीक है। तो समास हो गया है सामान्य है। इसमें देखिएगा ये राम अलौकिक विग्रह ऐसे करेंगे, राम सु लक्ष्मण सु, ठीक है। इस सूत्र से इतरेतर अर्थ में समास हो गया, ये लुक हो गया राम लक्ष्मण, और फिर बाद में आऊ आ जाएगा स्वादित्पत्ति करके, दो हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में जो इतरेतर योग द्वंद्व होता है उसमें जो बाद वाला शब्द होता है, बाद वाला, उसके अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। क्या जो बाद में पद होता है उसका क्या होता है, बाद वाले शब्द के अनुसार इस पूरे का समस्त पद का लिंग होता है। और वचन, वचन जितने हैं उनकी संख्या के अनुसार होते हैं, दो हैं तो द्विवचन और दो से अधिक हैं तो बहुवचन, ठीक है। अब यहां पर और देखिए, मैं सूत्र बताता हूं आपको अभी। अब ये राम लक्ष्मण तो हमारा ऐसा बन गया राम लक्ष्मण, ये और ध्यान देंगे, ठीक है। और ये जो चार थे द्वंद्व, इसमें क्या है, ऊपर से इसमें अनेकम की अनुवृत्ति लाए थे, ये क्या है, प्रथमांत पद है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों प्रथमांत हैं, प्रथमांत व्यक्ति से ही बताए गए हैं। तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें सभी पदों की उपसर्जन संज्ञा होती है, ध्यान देंगे क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा सभी की होती है। जैसे अनेकम अन्य पदार्थे समास से जो बहुरी समास हुआ था उसमें भी सभी की बहुरी संज्ञा हो रही थी, है? और उसके अंदर कुछ विशेष नियम भी है, आगे आएंगे। और सामान्यतः सबकी उपसर्जन संज्ञाएं ऐसे ही यहां पर भी होती है। और यहां पर उपसर्जनम पूर्वम वाला नियम काम नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। द्वंद्व समास के अंदर, क्या द्वंद्व समास के अंदर उपसर्जनम पूर्वम वाला नियम काम नहीं करता। आप यहां पर रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण भी कर सकते हैं, लक्ष्य, और यहां पर ये तो लगेगा, ठीक है। परंतु आगे कुछ सूत्र आ रहे हैं, आगे कुछ सूत्र आ रहे हैं कि हर जगह ये नियम नहीं होगा, कुछ शब्दों में बता दिया यहां तो राम ये रहेगा, ठीक है। परंतु क्या है, द्वंद्व समास में प्राय अधिकतर क्या होता है, आप पर्याय से आगे पीछे रख सकते हैं, इसमें तो नहीं रख सकते क्योंकि इसके लिए एक आगे सूत्र है नियम वाला, ठीक है, इसमें नहीं रख सकते। परंतु क्या है, द्वंद्व समास में जो पद होते हैं कभी बाद वाले को पहले ला सकते हैं, पहले वाले को बाद में ला सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको। तो अब राम लक्ष्मण ये बन गया, और इसके अब इसका लिंग किसके अनुसार हो, वचन तो दो हैं, दो द्विवचन आ जाएगा, लिंग ये दोनों पुल्लिंग है इसलिए यहां पर समस्या नहीं आएगी। परंतु मानिएगा यहां पर यदि बाद में स्त्रीलिंग शब्द हो तो कौन सा आएगा, पूर्व में पुल्लिंग हो। तो इसके लिए नियम बना दिया महर्षि पाणिनि ने, आगे सूत्र बनाया है, ये
द्वंद्व, हाँ यहाँ पर परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ये सूत्र देख लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको ये वाला, ठीक है। ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 26वां सूत्र है, परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ठीक है। द्वंद्व समासस्य तत्पुरुष समासस्य च परस्य एव लिंगम भवति। द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो बाद वाला शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है, ठीक है। समस्त पद का लिंग होता है। अब यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, पुल्लिंग है तो रूप चल जाएगा, तो राम लक्ष्मण बन जाएगा, आउ और प्रथमयो पूर्व सवर्ण, और नादीची और वृद्धरेची लग करके क्या बन जाएगा, राम लक्ष्मण, ठीक है। बस उतना आपको करना नहीं है, वैसे मुख्य रूप से जो समास का जो प्रकरण चल रहा है वो सिद्धियां तो आगे करेंगे, तो बस ये बन गया। अब रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, ठीक है, ध्यान देंगे, शत्रुघ्नश्च इति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है। यहां पर मैं इसमें आपको बता देता हूं कि इसमें इसके लिए माने राम यहाँ पूर्व में रहेगा, लक्ष्मण बाद में रहेगा, ठीक है। इसमें एक सूत्र बना दिया महर्षि पाणिनि ने, यहाँ पर आगे अष्टाध्याय में दिखाता हूं मैं आपको, ये यहां पर ये सूत्र बना दिया था, कुछ के लिए सूत्र हर जगह नहीं चलेगा। ये अल्पाचतरम जो द्वंद्व समास होता है उसमें कम अच्छ जैसे शब्द के अंदर होते हैं उसको पूर्व में रखा जाता है, क्या, जिस शब्द में कम अक्षर हैं उस पद को द्वंद्व समास में पूर्व में रखा जाता है। अब यहां पर क्या है, राम है और लक्ष्मण है, आप देखेंगे, ठीक है। यहां पर राम के अंदर 2 हैं, लक्ष्मण के अंदर 3 अक्ष हैं, स्वर्ग नहीं जाते हैं मुख्य रूप से, तो इसलिए अल्पाक्षरम माने आगे आ गया है। परंतु आप इसके स्थान में यदि ये भी 3 अक्षर का होता, 3 स्वर होते, इसके अंदर अच होते, तो आप इन पदों को आगे पीछे कर सकते थे। जैसे राम को हटा दीजिएगा, आप इसके स्थान में ले आइएगा भारत, भारत ले आइएगा, क्या ले आएंगे, भारत, भरत भी उनका भाई है। अब भरत के अंदर भी 3 है और लक्ष्मण के अंदर भी 3 है। अब यहां पर यह नियम लागू नहीं होगा, यहां दोनों की उपसर्जन संज्ञा है, तो यहां पर अब क्या है, भरत लक्ष्मण भी हो जाएगा, लक्ष्मण भरत भी हो जाएगा, दोनों का एक ही अर्थ रहेगा, ठीक है। ये आगे आप जब सूत्र पढ़ लेंगे तो ये व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगी पूरी, ठीक है। पर मैंने अभी ये समझा दिया, यहां पर राम लक्ष्मण में तो राम हमेशा पहले ही रहेगा क्योंकि वो अल्पाच है, परंतु द्वंद्व समास में जो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व वाली व्यवस्था नहीं लगती है, ठीक है। प्राय करके आप यदि समान अक्ष वाले पद हैं, समान अक्षर वाले पद हैं, तो आप उनको आगे पीछे रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी। अब आ जाइएगा, अब है रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च राम शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब देखिएगा वही है सारा, यहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं, चारों के नाम आ गए, और इसलिए बहुवचन आ गया इसमें। बाद में शब्द हमने यहां पर शत्रुघ्न रखा, ये क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए परबलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से पुल्लिंग हुआ, और बहुत है तो बहुवचन हो गया है, ठीक है। अब यहां पर रखेंगे, ये राम शब्द तो 2 अक्ष वाला है, ध्यान देंगे। शत्रुघ्न के अंदर 3 है,
भरत के अंदर 3 है, लक्ष्मण के अंदर 3 है। अब आप इनका समास कैसे भी कर सकते हैं, इनमें तीनों में से आप आगे पीछे कर सकते हैं। शत्रुघ्न को यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं, लक्ष्मण को यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते, भरत को यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं। राम क्या है, राम के अंदर 2 हैं, तो इसलिए राम तो सबसे पहले ही रहेंगे। तो श्री राम का नाम, राम में 2 ही वर्ण है, वो 2 अच्छे हैं इसलिए वो पहले रहेंगे सबसे। ठीक है, इसमें ऐसा मत मानिएगा कि भाई राम बड़े हैं इसलिए उनको पहले रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये व्याकरण का नियम नहीं काम करेगा यहां पर। इनको पहले इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इनके नाम में 2 अच्छे हैं बस, और इन्हें इनमें आगे पीछे कहीं हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया इतने तुम्हारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना अयोध्या नगरियाम वसंती, रहते हैं। तो रहना क्रिया के साथ में जब हम द्वंद्व समास कर देंगे इनका, तो चारों रहते हैं, ऐसा नहीं इनमें से कोई 1-2 रहते हैं, सभी रहते हैं तब कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ। अब है आपका समाहारी। तो ये समझ में आ गया, द्वंद्व समास में, इतरेतर योग द्वंद्व समास में जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो अंतिम शब्द के अनुसार करते हैं, और जो उसमें पूर्व पर में रखना होता है उसके लिए आगे 2-4 सूत्र पढ़ करके बाकी में आप आगे पीछे कहीं रख सकते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण और दे देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाए लिंग की बात। जैसे आप प्रयोग करते हैं, जैसे ये सीता रामऊ, ठीक है, सीता रामऊ, यहां पर सीता में भी 2 हैं और राम में भी 2 हैं। ये भी एक संयोग है कि राम के अंदर भी 2 अच्छे हैं और सीता के अंदर भी दोनों ही 2 ही हैं। अब यहां पर हमने ऐसे रख दिया तो इनको क्या है, यहां ये पुल्लिंग है इसलिए ऐसा हो गया। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, राम सीता, सीता को बाद में भी ला सकते हैं। जब सीता को आप बाद में लाएंगे तो अब इसका रूप क्या है, ये इसका लिंग क्या होगा, सीता बाद में आएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में द्विवचन में क्या बनेगा, सीते, रमा के समान। तो राम सीते दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहां पर बाद में स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का पूरे समस्त पद का स्त्रीलिंग हो गया। यहां पर समास के अंदर अंतिम जो पद है वो पुल्लिंग है, इसलिए समस्त पद का लिंग पुल्लिंग हो गया। वचन इतरेतर योग द्वंद्व में शब्दों की संख्या के अनुसार होता है, ये बात को ध्यान रखें। ठीक है, पूर्व पर की व्यवस्था आपको मैंने समझा दिया, आगे और समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इतरेतर योग की बात हो गई। आप चलते हैं समाहार में। समाहारे पाणी च पादौ च पाणिपादम। ठीक है, अब समाहार माने हाथ पैर, तो पाणी माने द्विवचन है, 2 हैं, पाद 2 हैं, तो ये द्विवचन हो गया। अब इनका समूह रूप में विवक्षा होने के कारण से जो च अर्थ है वो क्या है, समूह रूप में है, तो समास हो जाएगा, समास हो जाएगा। और समाहार में जो समास होगा तो पाणी, ये ऐसा हो जाएगा। यहां इसका विग्रह करेंगे अलौकिक, तो क्या करेंगे, पाणी आऊ और पाद आऊ। ठीक है, अब यहां समास हो गया, इससे ये हो गया समाहार, समाहार द्वंद्व समास। तो क्या बना, पाणी पाद। अब ये समूह रूप में है, समूह रूप में होने से क्या है, इसको एक तो नपुंसक लिंग होता है, लिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग, और वचन क्या होता है, एक होता है, ये ध्यान रखें। वचन क्या होता है, वचन होता है एक वचन होता है, समूह बन गया तो एक समूह बन गया तो एक वचन होगा। और जो लिंग होगा वो क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, दोनों पुल्लिंग है यहां तो।
दूसरी जगह कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा तो भी जब समाहार होगा तो उसका जो अंत में लिंग का निर्धारण करेंगे तो पदों के हिसाब से नहीं होगा, उसका लिंग क्या होगा, नपुंसक लिंग। ठीक है, अब यहां पर जो हो रहा है इसके लिए एक सूत्र है, यहां पर पढ़िएगा पहले। ठीक है, ये सूत्र है यहाँ। ठीक है, इससे यहां पर क्या हो रहा है, नपुंसक लिंग हो रहा है। यहां पर क्या है, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम। ये कहता है प्राण्यंगानाम तूर्यंगानाम सेनांगानाम च द्वंद्वा एकवद भवति। प्राणियों के अंगों को कहने वाले शब्दों का द्वंद्व और तूर्य आदि कुछ वादन के यंत्र हैं, और सेना की अंग, सेना की जो भी सेना विभाग के जो कुछ शब्द होते हैं उनका यदि द्वंद्व होता है तो वो क्या होता है, एकवद भवति, माने एक वचन हो जाता है। क्या है, एक वचन हो जाता है। ठीक है, और इस जो ये सूत्र जहां पर ये एक वचन करता है वहीं पर आगे एक सूत्र है स नपुंसकम। स नपुंसकम, यहां मैं लिख देता हूं, अभी सूत्र संख्या भी लिख दूंगा आपको। सूत्र है आपका स नपुंसकम। ठीक है, ये सूत्र संख्या मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, सूत्र संख्या देखनी पड़ेगी। 2-4-17 का है। कितना है, 2-4-17, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र देख लीजिएगा। उससे क्या होता है, इससे जो नपुंसक लिंग हुआ है, एक वद हुआ है, वो नपुंसक लिंग होता है। इसलिए समाहार द्वंद्व को यहां पर क्या हो गया, नपुंसक लिंग। ठीक है, ये यहां पर है, ये सभी क्या है, एक वद भाव का प्रकरण है। यहां पर को पढ़ेंगे हम चौथे अध्याय, चौथे पाद में पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। तो इससे यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर इसको ये यहां पर इससे लिखा हुआ है द्वंद्वश्च प्राणतुर सेनांगा नाम से एक वद भाव हो जाता है, और स नपुंसकम से नपुंसक लिंग हो जाता है। अब नपुंसक लिंग हो गया है तो गृहम के समान इसका रूप चल जाएगा, ये पादम बन जाएगा, माने पानी पाद, और यहां पर सु आ जाएगा और अतो अम से अम हो जाएगा, इसको नपुंसक लिंग में अमी पूर्व होकर के पाणी पादम बन गया। ठीक है, ये आपको मैंने द्वंद्व समास पढ़ा दिया। ठीक है, ये सारी बातें वही लिखी हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं गुरुजी का जो मैंने समझा दिया आपको दूसरी जगह से। च के द्वारा 4 अर्थ द्योतित होते हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है, दो में हो जाता है। समुच्चय और अन्वाचय में नहीं, सामर्थ्य का अभाव होने से, क्योंकि जब समुच्चय में और अन्वाचय में पद होते हैं तो उनमें सामर्थ्य नहीं होता है, वो समर्थ नहीं होते। द्वंद्व समास में सारे पदों के अर्थ प्रदान होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। द्वंद्व समास में सभी पदों का अर्थ प्रदान होता है। क्या होता है, सभी पद अर्थ प्रदान होता है। वह पदार्थ द्वंद्व, वह पदार्थ प्रधान द्वंद्व, इस बात को और ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 थे द्वंद्व में, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। एक तो इसके सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है, तभी वहां पर च का अर्थ इतरेतर और समाहार होता है। ठीक है, आज समास पूरा समाप्त हो गया है, इसके अलावा कोई समास का अब सूत्र नहीं है। ठीक है, आप आगे काशिका पढ़िएगा, चाहे आप सिद्धांत कौमुदी पढ़िएगा, चाहे महाभाष्य पढ़िएगा, इतने सूत्रों को ही पढ़ाया जाएगा।
मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत सारे वार्तिक भी बताए हैं महाभाष्य के अंदर, और काशिका के अंदर कुछ आपको और अधिक वार्तिक भी पढ़ाए जाएंगे, शंका समाधान भी किए जाएंगे। परंतु अभी प्राथमिक स्तर में सूत्रों का अर्थ समझने के लिए पूरा पर्याप्त मैंने पढ़ा दिया है। इस पूरे समास प्रकरण को जिसने पढ़ लिया वो सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण को आराम से पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। उसे किसी भी गुरु से सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने उस ढंग से पढ़ाया है कि 90 वाले हमारे जो पाठक हैं वो भी इस व्याकरण की कक्षा से 100% लाभान्वित हों। ठीक है, इस प्राचीन व्याकरण को पढ़ने के बाद कोई भी पाठक नव्य व्याकरण को आराम से स्वयं समझ लेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, किसी भी गुरु के पास में आपको पढ़ने के लिए अलग से समय लगाने के लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये प्राचीन व्याकरण की विशेषता होती है। ठीक है, नव्य व्याकरण की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं समाधान ना कर पाऊं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मैंने पूरे प्राचीन व्याकरण को पढ़ा है, इसलिए मैं नव्य को आराम से पढ़ सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, और आपको पढ़ाता भी हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए प्राचीन व्याकरण की महत्ता है, इसलिए मैं प्राचीन व्याकरण पर ही कार्य कर रहा हूं आप सभी के लिए। मैं चाहता हूं कि आप प्राचीन पढ़ लें तो नव्य तो अपने आप ही पढ़ लेंगे, क्योंकि प्राचीन व्याकरण के आगे जो नव्य व्याकरण है वो बहुत छोटा है। ठीक है, छोटा है। तो जब आपने बड़ा पढ़ लिया तो छोटा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आपने बड़े व्यक्तियों से संपर्क कर लिया तो छोटे व्यक्ति तो आपके पास में अपने आप आ जाएंगे। ठीक, चलिएगा मित्रों, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे। अब हमारा सूत्र आगे चालू होगा। समास समाप्त हो गया। अब उपसर्जन संज्ञा जिनकी होती है उनका नियम, समास में कुछ विशेष नियम बता देंगे कि इन समास में ऐसी ऐसी अवस्था में ये पद यहां पर रहता है। बाकी का आपको हमने बता दिया, बाकी का बता दिया। चलिए आगे का सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप महर्षि पाणिनि के व्याकरण को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से पढ़ रहे हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।